हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी तरीके क्लास को शुरू करते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर स्थित है जो ईंटों से बना हुआ है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो कानपुर है, यहाँ पर भीतरगांव मंदिर स्थित है जो कि ईंटों से बना हुआ है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से, तो क्वेश्चन को आप सभी को नोट कर लेना है और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि बड़ौद क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका साइमल ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है? आपको सिर्फ ये बताना है कि किस जिले में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन हो जाते हैं लखीमपुर खीरी जिले में, सोनभद्र, मिर्जापुर या बिजनौर में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। तो जो ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर शेयर हो चुका है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्मनगर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोनों कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर टाइप कर देना है। तो आपको बताना है कि किस शहर को चर्मनगर और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी, कानपुर को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? राइट आंसर हो जाते हैं आपके कुल 29। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1968, 1974, 1980 या 1952। तो शारदा सहायक नहर प्रणाली का निर्माण उत्तर प्रदेश में 1974 को किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका बहराइच जिले में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान कहाँ से प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का कोल्लूर खदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बटेश्वर मेला जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पशु मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल बहुत बार हमारी क्लासेज में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशु मेला जो बटेश्वर मेला है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है आगरा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी चोल शासक ने गंगई कोंड लोचपुरम की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अंडमान द्वीप समूह में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बिल्कुल साथियों, समान नागरिक संहिता से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 44। 14 क्वेश्चन पूछा है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। तो यक्षगान है जो कर्नाटक राज्य है, इसका लोक नृत्य है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा नदियों में उत्तम कहा गया है? बिल्कुल नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का अर्थ होता है नदियों में उत्तम, तो बिल्कुल सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कोणार्क ओडिशा में, मोढेरा गुजरात, मार्तंड कश्मीर या महाबलीपुरम तमिलनाडु में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। तो ब्लैक पैगोडा जो इस नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, ये आपके कोणार्क ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है।
17 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दादरी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपके बलिया जिले में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका 1987 में। 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस संस्थान से की थी? बिल्कुल साथियों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी 1930 में। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका तिलहन उत्पादन से। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जैन धर्म की काशी कहा जाता है? बिल्कुल आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है कि जैन धर्म की काशी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? वाराणसी जिले को, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मेरठ या देवगढ़ को? राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर कर देने आपको फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन पूछा है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल फटाफट से बता दो कि एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन हो जाता है आपके माप और तौल से, प्रशासनिक प्रबंधन से, मार्ग निर्माण या राजस्व संग्रहण से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो एग्रोनोमई अधिकारी था ये मौर्य काल में मार्ग निर्माण से संबंधित था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में किस स्थल से बुद्ध के जीवन की अंतिम घटना महापरिनिर्वाण का संबंध है? राइट आंसर हो जाता है आपका कुशीनगर से। 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है और जो भी अभ्यर्थी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर क्लास की आपको पूरी जो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए। अगर इन मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि अप्रैल माह में जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसमें इन 10 मॉडल पेपर में से लगभग 70% क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल निःशुल्क मात्रा में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला है। इसलिए आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखना है और बेहतरीन अच्छे से बना लेना है ताकि इस बार जो हमारा सिलेक्शन है ये बिल्कुल बन जाए और आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़े एग्ज़ाम देने के बाद कि हमारा कट ऑफ में नाम आया है या नहीं आया है और हमारी जो कट ऑफ है कितनी जा रही है, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। बिल्कुल अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते तो आप बिल्कुल निष्फिक्री हो जाइए। आपका मेरिट लिस्ट में फर्स्ट नंबर नहीं तो बिल्कुल, लेकिन आपका जो होमगार्ड्स के लिए बिल्कुल जो चुनाव किए गए हैं, ठीक है, जितने पदों की नियुक्ति की गई है उनमें आपका नंबर आने वाला है। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी जो बौद्ध संगीत का आयोजन है ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में रानी महल कहाँ पर स्थित है जिसे लक्ष्मीबाई का निवास स्थान माना जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है झांसी में। 28 क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है आपका 10वीं अनुसूची में। 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात के, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश के? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका गाजियाबाद जिले में। 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश बलबन या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो भारत में जो एकता प्रणाली है इसकी शुरुआत मध्यकालीन में इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है पीलीभीत जिला। 33 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बिल्कुल साथियों, जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की समताप मंडल में परत में पाई जाती है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कनक भवन मंदिर किस जिले में स्थित है?
राइट आंसर हो जाता है आप सभी का अयोध्या में। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि किसने पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या MG रानाडे ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। 36 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाता है आपका कुल 240 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम कुल कितने किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम जो कुल किलोमीटर निकल कर आता है वो आता है 650 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन स्थापत्य को बेजोड़ नमूना है वो कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाता है देवगढ़ ललितपुर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। बिल्कुल आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के जैसे अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316 या अनुच्छेद 320 के तहत। तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है यहाँ पर यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मध्यकालीन भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश ने, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने। तो नवरोज उत्सव है इसकी शुरुआत मध्यकालीन भारत में बलबल ने की थी। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है ये मथुरा मखदूम में स्थित है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। बिल्कुल फटाफट से आपको बताना है कि किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है भूटान देश को। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे प्रसिद्ध हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मथुरा, वृंदावन, वाराणसी या अयोध्या में। तो हरिदास जो जयंती है ये प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य मुख्य रूप से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल फटाफट से आपको कमेंट करना है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य मुख्य रूप से। बिल्कुल बता दो साथियों। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कथक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकबरनामा के किस भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है। बिल्कुल फटाफट से आपको बताना है आइन ए अकबरी किस भाग को कहा जाता है अकबरनामा के। तो राइट आंसर हो जाता है तृतीय भाग को। 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका कानपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर में। तो मैरियाना ट्रेंच ये विश्व के प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिरेमिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो सिरेमिक सिटी के रूप में जाने वाला जिला हो जाता है खुर्जा बुलंदशहर। 51 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर और महोदयश्री के नाम से जाना जाता है। तो इत्र के शहर और महोदयश्री के नाम से जाने वाला जो शहर हो जाता है कन्नौज हो जाता है। 52 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। बिल्कुल फटाफट से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 323 के तहत। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि शेर बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार बनाई थी। तो राइट आंसर हो जाता है आपको चीतू पांडे को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर और कैमूर किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध गोकर्ण नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से कि प्रसिद्ध गोकर्ण नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत जिले में, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या बहराइच जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में भारत खंड संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका हिंडन नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बुलंदशहर में। 59 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कजली लोकगीत गाया जाता है? बिल्कुल फटाफट से बता दो साथियों, कजली लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ब्रज क्षेत्र में, अवध क्षेत्र, मिर्जापुर महोबा या रुहेलखंड क्षेत्र में? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मिर्जापुर महोबा में। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता पहले से लागू है? राइट आंसर हो जाता है आपके गोवा राज्य में। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है जजाक भुक्ति किस प्राचीन क्षेत्र के नाम था? बिल्कुल फटाफट से आप सभी को बताना है जजाक भुक्ति है ये किस प्राचीन क्षेत्र का नाम था? बघेलखंड का, बुंदेलखंड, रुहेलखंड या दोआब क्षेत्र का? तो राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा में। 63 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बुक्का और कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, देवराय और सालवे नरसिंह ने या अच्युत देव राय ने? तो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाता है आपका देवरिया प्रतापपुर में 1903 में। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जो चीनी मिल है, प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया प्रतापपुर में मतलब कि स्थापित की गई है और ये स्थापित की गई थी 1903 में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल धान का कटोरा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मौलिक कर्तव्य या राष्ट्रपति के शक्तियों से? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है ये सीधा सीधा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं बहलोल लोदी ने, खिजर खान ने, मुबारक शाही ने या इल्तुतमिश ने? तो सैयद वंश है इसकी स्थापना खिजर खान ने की थी। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ शहर में, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज शहर में? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कंपील महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपका फर्रुखाबाद में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका देश के सहयोग से, रूस, जर्मनी या जापान के सहयोग से? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है ये उत्तर प्रदेश में रूस सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बिल्कुल साथियों जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये उल्टे यू आकार में बहती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे यू आकार जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, राजस्थान में से। और जो माही नदी है ये ऐसे आती है और इसको ऐसे काट जाती है, तो ये उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका मथुरा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में माना जाता है? बिल्कुल साथियों, जो तुलसीदास जी है इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट राजापुर में माना जाता है। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धम्मचक्कम पवत्तन कहाँ पर दिया था? बिल्कुल फटाफट से बता दो साथियों कि जो गौतम बुद्ध है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? राइट आंसर हो जाता है आपका सारनाथ में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का गौतम बुद्ध नगर, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। 79 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं लखीमपुर खीरी, इटावा, पीलीभीत या गोरखपुर में। तो बब्बर शेर सफारी है ये उत्तर प्रदेश में इटावा में स्थित है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है वाराणसी बदैनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल साथियों, किस जिले को शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है? बलिया जिले को, शाहजहांपुर, मेरठ या गोरखपुर जिले को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहांपुर को शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है। 83 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाता है आपके लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो को या लॉर्ड कर्जन को। तो स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है? बिल्कुल साथियों, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कबीरदास का जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? राइट आंसर हो जाता है आपका वाराणसी शहर में। 86 क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाता है संत कबीर नगर में, गोंडा, उन्नाव या रायबरेली में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन है संत कबीर नगर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया गया है? बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश का नोएडा जिला है इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सभी ने, अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। तो जो चौरा चौरी घटना हुई थी गोरखपुर में, उसके बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया गया था। इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी, लेकिन इस घटना के बाद गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका वित्तीय आपातकाल से। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्यक वंश का वह शासक जिसे पितृहंता कहा जाता है, बिल्कुल कौन है? बिंबिसार, अज्ञात शत्रु, उदयन या नागदशक। फटाफट से आप सभी को बताना है कि हर्यक वंश का वह शासक जिसे पितृहंता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका अज्ञात शत्रु है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका बलिया जिले में। 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? ऑप्शन हो जाता है आपके केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश राज्य में। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को कालीन नगरी कहा जाता है? ऑप्शन हो जाता है आपके मिर्जापुर को, भदोही, वाराणसी या सोनभद्र को।
तो उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है इसे कालीन नगरी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिल्कुल साथियों, जो तमिलनाडु है इसका प्रमुख त्यौहार पोंगल हो जाता है। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन हो जाते हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती या विजय लक्ष्मी पंडित। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन थी। सुचेता कृपलानी। राइट आंसर कर देना है आपको ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है। राइट आंसर हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका पलाश, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प है। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपके कमेंट के लिए नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है। बिल्कुल 101 का क्वेश्चन है, क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या हापुड़ को। तो इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। बिल्कुल साथियों, फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।